12वीं की भौतिकी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें विद्युत आवेश। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको ध्यान से देखो, पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। यहाँ पे मैंने विद्युत आवेश के बारे में क्या लिखा है कि देखो, विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह छोटे छोटे पार्टिकल को या छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब क्या है इसका, इसको और डीपली समझते हैं। देखो, किसी भी बॉडी को देखो, तुमने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जब भी हम अपने ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, स्कूल में लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे चौक से, तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पे चौक का पार्टिकल जाके चिपक जाता है। ये कैसे चिपकता है, जब चौक को रगड़ा जाता है बोर्ड पे, तब जाके ये पार्टिकल उसके साथ चिपकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोर्ड का पार्टिकल है और ये चौक का पार्टिकल है, ये आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से चिपकते हैं। अगर नहीं खींच रहे होते तो ये नीचे गिर जाता। अगर टूटता भी चौक का पार्टिकल बाई चांस, टूट के उसके साथ नहीं चिपकता, नीचे चला जाता, अर्थ खींच लेती उसको। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो बोर्ड के साथ जाके चिपक जाता है। मतलब रगड़ने पे उन दोनों पार्टिकल्स में, उन दोनों के कणों में, चौक के कण में और किसके, बोर्ड के कण में, ये क्वालिटी आ गई, ये गुण आ गया जिससे वह एक दूसरे के ऊपर बल लगाने लगे और बल लगा के आपस में चिपक गए, आकर्षित करने लगे। तो ये जो गुण है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, विद्युत आवेश। तो देखो, विद्युत आवेश नाम कहाँ से आया, इसके बारे में हम देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे यूनान के, जिनका नाम था थेल्स। सबसे पहले उन्होंने एक रॉड लिया था और उस रॉड का नाम था, उस रॉड में जो मटेरियल यूज हुआ था, जैसे ये एक रॉड है, ये किस मटेरियल की बनी है, प्लास्टिक की बनी हुई है। समझ में आ रही बात, ये मार्कर है हमारा। इसी तरह से जिन्होंने ये रॉड लिया हुआ था वो प्लास्टिक का ना बन के किसका बना हुआ था, इलेक्ट्रा का। इलेक्ट्रा उसका नाम था। इलेक्ट्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो इस वजह से विद्युत का रॉड लिया था, उसको इन्होंने रब किया था, रगड़ा था, और रगड़ने पे इन्होंने क्या देखा था कि अपने आसपास के छोटे छोटे कणों को अपने में चिपका लेते हैं। तो विद्युत मटेरियल का ये बना हुआ था हमारा जो रॉड था, और ये छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींच लेता था। तो खींचने वाली जो प्रॉपर्टी, अपनी तरफ खींचने वाला जो गुण था, उसका नाम दिया गया आवेश। आवेश, खींचने वाले गुण का नाम आवेश हो गया। और विद्युत पे सबसे पहले ये आवेश आया था, इसलिए इसका नाम हो गया विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का हमने क्या परिभाषा बनाई हुई है सबसे पहले, कि विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिससे वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये विद्युत आवेश किसी भी मटेरियल में, किसी भी पदार्थ में आता कैसे, किसी भी वस्तु में आता कैसे। तो अभी हमने सुना था अभी क्या, कि दो चीज़ों को रब करते हैं, जैसे रगड़ते हैं तो ये आवेश आ जाता है, जैसे चौक और बोर्ड के पार्टिकल आपस में रब करने पे ये आवेश आ जाता था। तो ये हमने अभी देखा विद्युत आवेश के बारे में। अब देखो, विद्युत आवेश एक ही तरह के होते हैं या बहुत तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो इसको पता नहीं किया गया, पहले तो सिर्फ ये पता था कि विद्युत आवेश सिर्फ एक ही तरह के होते हैं। कैसे विद्युत आवेश, कि विद्युत आवेश का हमने अपना परिभाषा बनाई हुई थी कि सिर्फ आकर्षित करते हैं। जब भी उनको रब किया जाता है, किसी भी बॉडी को रगड़ते हैं, तो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक साइंटिस्ट ने लिया ग्लास, और ग्लास मतलब शीशे का रॉड लिया, इसको रगड़ने से छोटे छोटे पार्टिकल को खींचता था। दूसरे शीशे का रॉड लिया और उस शीशे के रॉड को भी इन्होंने क्या किया, रगड़ा, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता था, कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। अब दोनों को ये इन्होंने रगड़ने के बाद दोनों पे क्या आ गए, आवेश। लेकिन जब आपस में दोनों को पास लाते थे, इन पे तो आवेश आ गए थे, तभी तो छोटे छोटे कणों को खींच रहे थे। तो जब इन दोनों को पास लाते थे तो हम क्या देखते थे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, इनमें प्रतिकर्षण होता था। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा हुआ था, आकर्षण, लेकिन पहली बार हमको क्या दिखा, प्रतिकर्षण। ठीक इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो प्लास्टिक के रॉड लिए, प्लास्टिक के रॉड को भी रगड़ने से इस पर क्या आ जाएगा, आवेश। कौन सा आवेश, विद्युत आवेश। तो आवेश आ गया, फिर इन दोनों को पास लाए, दोनों पे आवेश था। प्लास्टिक का जो रॉड हमने यूज किया था, दोनों को रगड़ा और पास लाए, तो देखा कि इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन फिर ये प्लास्टिक और ग्लास, ये प्लास्टिक था हमारा और ये हमारा ग्लास था, शीशा था। प्लास्टिक और ग्लास के रॉड को पास लाते थे तो ये क्या देखते थे कि इनमें हो रहा है आकर्षण। ध्यान से समझो इस बात को, इनमें आकर्षण हो रहा है। लेकिन जब ग्लास और ग्लास ये दोनों जब साथ में आते थे, आवेश होने के बाद, इन पे आवेश आने के बाद तो प्रतिकर्षण होता था। प्लास्टिक और प्लास्टिक आपस में क्या करते थे, प्रतिकर्षण करते थे। लेकिन ग्लास और प्लास्टिक ये क्या करते थे, आकर्षण करते थे। तो इस बात को सुलझाने के लिए दो तरह के आवेश हमको यहाँ पे
दिख गए थे, एक तो आकर्षण वाला, एक प्रतिकर्षण वाला। तो हमने यहाँ पे उनको बांट दिया कि देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक ही तरह के पदार्थ हैं, एक ही तरह के पदार्थ हैं। जब ग्लास और ग्लास होता था तो क्या होता था, प्रतिकर्षण, और यहाँ भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न मैटर है, तो हमको क्या देखने को मिलता था, आकर्षण। तो इसका नाम हमने इसमें हमने बांट दिया कि एक को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे, ऐसा हमने लिख दिया देखो अभी कि एक ही तरह के आवेश, एक ही तरह के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा क्या देखा था बताओ, कि भिन्न भिन्न तरह के आवेश, भिन्न भिन्न मतलब क्या, एक ग्लास वाला एक प्लास्टिक वाला, भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। यह भी हमने देखा था ना जी, आकर्षित करते हैं, ऐसा हमने नियम बना लिया। ठीक है, अब रखना था इनके नाम की बारी, नाम रखना था कि कैसे इनका नाम, इसको लिख लेना तुम लोग, नोट आउट कर लेना। ठीक है, तो देखो नाम कैसे दें, कि ये तो दो तरह के हमको मिल गए आवेश, तो नाम देने की बारी थी। तो हम देखते थे कि प्लास्टिक का एक रॉड लिया, एक ग्लास का रॉड लिया, दोनों पे आवेश दिया, प्लास्टिक वाले पे भी आवेश दिया और ग्लास वाले पे भी आवेश दिया, दिख रहा है। तो दोनों को आवेश दिया और दोनों को आवेश देने के बाद एक दूसरे के पास लाए तो आकर्षित करते थे। आकर्षित करने के बाद आकर्षण से क्या होता है, दो चीज़ें चिपक जाती हैं, चिपक गए एक दूसरे से। अब चिपकने के बाद दोनों रॉड ऐसे आपस में चिपक गए, दोनों पे आवेश था, दोनों चिपक गए, पास लाया गया तो, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के आवेश थे। अब इनको किसी छोटे छोटे कण के पास ले जाया जाता था तो ये उस कण को नहीं खींच पाते थे, दोनों पे आवेश थे लेकिन खींच नहीं पाते थे। इसका मतलब क्या, चिपकने के बाद इनका आवेश कितना हो गया, शून्य। अब ये बताओ एक चीज़ यहाँ पे कि दो चीज़ें शून्य कब होती हैं मिलकर, कहीं पे ऐसा देखा है कि दो चीज़ों को मिलाया जाए शून्य हो जाए, जैसे दूध और चावल को डाला जाए और कुछ ना बचे, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें एक ही जगह हमको मिलती है, कहाँ पे मिलती है, गणित में मिलती है कि नहीं। एक चीज़ें कैसी होनी चाहिए, अगर हमने 5 एक अंक लिया 5 और दूसरा भी अंक लिया 5, इन दोनों को हमने जोड़ने पे क्या आ जाएगा, शून्य। पॉसिबल है कि नहीं है। एक क्या होना चाहिए, धनात्मक, एक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो दो चीज़ें मिलकर शून्य होती हैं गणित में। तो चार्ज भी, हमारे आवेश भी मिलकर शून्य हो जाते थे, तो इसलिए एक का नाम हो गया धनात्मक आवेश, और एक का क्या नाम हो गया, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश दो तरह के हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। किसने बोला इसके बारे में, किसने बोला, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने बताया इसके बारे में, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमने देखा चार्ज के बारे में, दो तरह के चार्ज हमने देख लिए, दो तरह का आवेश देख लिया। अब ये देखो चार्ज मतलब क्या, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, तो बार बार चार्ज आ जा रहा है, हिंदी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए बार बार चार्ज नाम आ जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, आवेश के बारे में भी हमने इतना देखा। अब एक चीज़ आवेश के बारे में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि आवेश को सिर्फ युग्म या जोड़े में ही उत्पन्न किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, जा सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बोर्ड और चौक आपस में एक दूसरे से उसके पार्टिकल रगड़ करते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने प्लास्टिक लिया और एक ग्लास लिया, दोनों को आपस में रब किया, रगड़ा, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और ये भी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो आवेश आए दोनों में आ गए। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया कि ये सिर्फ जोड़े में ही आते हैं। ऐसा नहीं, किसी को रब करने के लिए, किसी भी बॉडी को रगड़ने के लिए, किसी भी वस्तु को रगड़ने के लिए दूसरी बॉडी तो चाहिए ही। एक बॉडी को कैसे रगड़ोगे, तो दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो दोनों में आवेश आ जाते हैं। ये भी एक नियम है। ये भी पूछता है कि क्या आवेश को अकेले उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं। आवेश को उत्पन्न करना है तो क्या करना है, जोड़े में करना है, दो चीज़ों को रगड़ना है। तो ये चीज़ें हमारी हुई। अब आवेश के गुणों को, आवेश का क्या प्रभाव होता है। आवेश एक आवेशित वस्तु है, जैसे हमने एक ग्लास का छड़ ले लिया, रॉड ले लिया, ये ग्लास का है, शीशे का है। इसका कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं, इसका कुछ प्रभाव होता है कि नहीं, तो होता है। क्या होता है, अगर इसके पास छोटे छोटे पार्टिकल है तो ये उसको क्या करेगा, खींच लेगा।
तो ये जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है इसको रखने पे, इसके बारे में हम फिजिक्स के जिस शाखा में पढ़ते हैं, भौतिकी के जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ये इसका नाम है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर विद्युत आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये भी पूछता है डेफिनेशन, परिभाषा इसकी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। इसको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना। तो ये रहा, हमने अभी यहाँ तक देखा, धनायन ऋणायन देखा, नहीं धनायन तथा ऋणायन का कॉन्सेप्ट। अभी तो हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था चार्ज दो तरह के, धनात्मक ऋणात्मक। अब चलो, अब हमको पढ़ना है यहाँ पे, ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई थी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। देखो अभी एक चीज़ छूट रही थी, ग्लास और प्लास्टिक को हमने लिया था ना, शीशे और प्लास्टिक के दो रॉड को लिया था। तो पहले मान लिया गया, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मान लिया कि ग्लास पे कौन सा चार्ज है, धनात्मक। ये सिर्फ माना गया है, ग्लास पे धनात्मक होता है और प्लास्टिक पे क्या होता है, ऋणात्मक। ये चीज़ मान ली गई थी पहले, ठीक है, और इसको रख दिया गया था, ऐसे बनाया गया। ये ग्लास धनात्मक है, प्लास्टिक ऋणात्मक है। तो ये चीज़ें पूछता है एग्जाम में, दो दे देगा, पूछेगा कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, ऐसा। तो अब देखो हम पढ़ते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आधुनिक, वो भी आधुनिक। तो देखो जो आवेश के बारे में पढ़ते थे ये 1600 के करीब पढ़ते थे, लेकिन अब बाद में साइंस डेवलप हो गई, विज्ञान ने अपनी प्रगति कर ली। तो इसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपनी स्टडी कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जानते होगे तुम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में जिन्होंने डिस्कवरी की, जे थॉमसन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को बोला गया आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया, पहली पॉइंट बताया कि सबसे छोटा कण क्या होता है, सबसे छोटा कण परमाणु है। पहला पॉइंट, ये सब जानते हैं कि सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। इसी से मिलके तो सारी चीज़ें बनी है, एटम से ही मिलके सारी चीज़ें बनी है। दूसरा इसमें इन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु के भीतर दो तरह के कण मिलते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन और दूसरे को प्रोटॉन कहते हैं। ये मॉडर्न स्टडी है, आधुनिक स्टडी है, बहुत बाद में इन्होंने ये स्टडी की। ये भी सब जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है, ये अगर हमने एक हमने परमाणु बनाया, ये इसमें प्रोटॉन कहाँ होगा, तो जानते हैं सभी कि प्रोटॉन, ये परमाणु है हमारा, इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नाभिक। आगे ही हम पढ़ चुके हैं। और नाभिक में ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन, ये इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर क्या होता है, कक्षाएं, सेल होती हैं बाहर। तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ये इन्होंने बताया, हम भी जानते हैं इसके बारे में। तीसरा इन्होंने क्या बताया, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पे, परमाणु में। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने ये बता दिया। अगर इसमें 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक और चीज़, फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया, प्रोटॉन पर
धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इन्होंने ये बोला आवेश होता है। अब अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 धनात्मक और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने बोला था, तो 5 ऋणात्मक आवेश। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि जो कुल आवेश होता है एक एटम पे शून्य होता है, एक एटम पे शून्य होता है। इसका मतलब क्या, एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये इन्होंने बोल दिया। ये 5 पॉइंट लिख दोगे बस हो जाएगा, सारा समझ में आ रहा है। सबसे छोटा परमाणु, परमाणु के अंदर भी 2 तरह के कण हैं जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, ये माना गया है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो टोटल कितना आवेश मिलता है हमको, शून्य, 0 मिलता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, कि इस चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींचता। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान दो, तो ये तो हमारा आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। अब देखो कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, कोई भी बॉडी पे आवेश कैसे आते हैं। तो इस सिद्धांत से इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि कोई भी बॉडी पे आवेश आता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, एक परमाणु बनाया था, ये वाला परमाणु। इसमें कितने प्रोटॉन थे, 5, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। टोटल आवेश कितना था, शून्य। अब मान लो ये किसी दूसरे चीज़ का परमाणु है और कोई और परमाणु लाते हैं किसी दूसरे चीज़ का, उस पर हमारे कितने प्रोटॉन है, मान लो 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उस पर भी आवेश कितना, शून्य, शून्य आवेश है। अब दोनों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। जिसका भी बल, जिसका भी नाभिक का बल, नाभिक क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, और ये क्या चाहता है, बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले। नाभिक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और हमने क्या पढ़ा था कि भिन्न भिन्न तरह के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये अलग है, प्लस है, और ये भी प्लस है, और ये माइनस है, ये माइनस इसके बाहर घूम रहा है। अब ध्यान दो, ये वाला इसके भी माइनस को अपनी तरफ खींचना चाहता है। खींचना क्यों चाहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि खींचता क्यों है। क्योंकि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अंतिम कक्षा में ये तो जानते ही होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसके दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। समझ में आ रही बात। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो नाभिक के पास ज़्यादा बल है वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे इसके पास 6 प्रोटॉन है तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि बलवान है ये, और इस पर कितने हैं, सिर्फ 5 है, तो ये कमज़ोर है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया, या दोनों को इस तरह समझो कि दोनों को रगड़ा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ चला आया, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन टूट के चला आया, तो यहाँ जगह हो गई। ऐसा जगह होता नहीं है, ये तो भरा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ऐसा एक इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए बता रहा हूँ, चला आया। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। इस पर कितने प्रोटॉन है, 5, इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए, कितने हो गए, 4। तो इसमें देखो टोटल चार्ज कितना आ गया, +1। इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया, -1। समझ में आ रही है बात। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सा चार्ज आ गया, +1, एक इलेक्ट्रॉन निकला। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा चार्ज आ गया, -1। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ कि नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया रगड़ने के बाद। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है इसी को बोलते हैं आवेशीकरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, या इसको तो बहुत ईजी है, सुन के भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण ही आवेशीकरण कहलाता है। आवेशीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में चला जाए। अब ध्यान दो, जैसे ही एक एटम है, टोटल चार्ज पे कितना होता था, एक परमाणु पे 0 होता था, टोटल आवेश, कुल आवेश 0 होता था। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, धनात्मक। इसमें आ गया तो कैसा चार्ज आ गया, ऋणात्मक। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है, बाहर जाता है जिस वस्तु से, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, धनात्मक। वो धन आयन बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट है धन आयन का, कि एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को, परमाणु से जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो या उसके अंदर भी डाल लो तो वो आयन बन जाता है। आयन क्या होते हैं, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या उसमें डाल दो तो उस पर आवेश आ जाता है, और उसी आवेश के साथ जो हमारा परमाणु होता है उसको आयन बोलते हैं। तो ये कौन सा आयन बन गया, धन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला था। ये कौन सा है, ऋण आयन। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में से भारी कौन होता है, तो बताओ देख के कौन भारी। इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के निकला तो इसका भार भी इसमें ऐड हो गया ना, इसमें से तो कुछ भार निकल गया, तो धनायन में से तो कुछ भार निकल गया, तो ये हल्का हो गया।
और किस पे चला गया, ऋणायन पे, तो ऋणायन भारी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि धनायन कभी भी हल्का होता है, किससे, ऋणायन से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ लिए आवेश के बारे में। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा और क्या पढ़ा, धनायन, ऋणायन, आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश, सारी चीज़ें हमने अभी कवर कर ली। आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में।